बागेश्वर धाम। कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जानिए उनका कथावाचक से बागेश्वर धाम महाराज बनने तक का सफर। बागेश्वर धाम और उनके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर कोई उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों को दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर भी सवाल उठे, दावों का खारिज भी किया गया। सैकड़ों लोगों की बाबा में आस्था हिली भी। इसलिए समझना जरूरी है कि ये बाबा है कौन, इनका संसार कैसा है। महाराज पंडित से धीरेन्द्र शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वाला कोई भी एंट्री फीस नहीं लिया जाता है। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करसमाई शक्ति है, ये रहस्य है। आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो मुहिम डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय की करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है, जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी। बाबा बागेश्वर धाम में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है, किसी को भूत बला को दूर करना तो कोई गृह कलेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अब वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर ये हिट है। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी जो उन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। हर कोई समस्या लेकर पहुंचता है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले उन्हें बालाजी महाराज बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देख लें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते हैं उनका कहना है कि बचपन से ही चंचल और हटीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र के पास ही गंज गांव से की थी। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपा गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उनसे ही जो कमाई होती तो उसी से परिवार का गुजारा करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही शायद उसी का नतीजा है। धीरेन्द्र शास्त्री आज ऐसे बड़े पैमाने पर कथा सुना रहे हैं। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे श्री कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं उन्हें दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर के दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इस तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वे दादाजी को अपना गुरु मानते। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने का इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। ऐसे हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि अपने दादाजी से इंस्पायर होकर आज बड़े पैमाने पर लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन के आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम पर इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग उनकी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इनसे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। जय हो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज।